बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है विदेशी जमीन से। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की तरफ से देश की सरकार पर हमला बोला जा रहा है, उसी को लेकर बीजेपी का पलटवार। तो एक बार यह भी बोल देते कि जिस सिलिकॉन वैली में जाके आप बैठे हैं, वहां सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो चुका है पिछले दिनों में। अमेरिका में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा है, 5% के आसपास है। लेटेस्ट देखेंगे तो 4.95 है। भारत में अभी भी लास्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.7 है, ग्रोथ रेट हमारी 7.2 है। ये भी बता देते कम से कम ईमानदारी से जो आप कहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अमेरिका में स्थिति ये कि वहां भुगतान का संकट भी है। और नवंबर 2021 और शायद डेट है 21 नवंबर, आप लोग चेक कर सकते हैं जाके, व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज देख लीजिए। उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोले कीमतों को कम करने के लिए। उसके बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्तमान परिस्थिति में सबसे बेहतरीन ढंग से चल रहा है। मेरे विचार से सबसे अधिक विदेश भ्रमण करने वाले नेता को यह तो भी बोलना चाहिए था कि भारत IMF के अनुसार और अभी लेटेस्ट ग्रोथ रेट के अनुसार सबसे बेहतर स्थिति में है। परंतु क्या कहा जाए, न अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, न राजनीति का ज्ञान है। केवल दिल में भरा हुआ भाजपा और मोदी जी नहीं, भारतीय संस्कृति के प्रति एक अवमानना का स्थान है। इसीलिए जितनी भी बातें हम लोग पहले बताते हैं, या प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो कभी ये भी बोला होता। कभी आप राहुल गांधी जी की किसी स्पीच में देखिए जो उन्होंने कहा हो कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं। और अगर कहा जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए, तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म, इत्तिहादे मुसलमीन के सेकुलरिज्म, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सेकुलरिज्म, सिमी के सांस्कृतिक संगठन होने का सारा अर्थ समझती है। और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी मैं या कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने देशों का दौरा पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने आदतन किया है, फितरतन किया है, उनमें से एक देश बता दें जहां आज की डेट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा हो, रेट ऑफ ग्रोथ भारत से कम हो। एक सवाल कहा है कि चाइना ने भारत का 1500 किलोमीटर से वो ऑक्युपाई कर लिया, ये फैक्ट है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए पनिश किया गया कि मैंने अदानी पे प्रश्न उठाया, इसलिए मुझे पनिश कर दिया गया जल्दी, और ये हाईएस्ट पनिशमेंट है डिफेमेशन। देखिए, जब न्यायालय से पवन खेड़ा जी को राहत मिल जाती है तो जयराम रमेश जी क्या ट्वीट करते हैं कि यह सत्य की विजय है। राहुल गांधी जी को राहत नहीं मिलती है तो लोकतंत्र खतरे में है। अभी सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय आए पिछले हफ्ते, जिसमें कांग्रेस पार्टी का यह दावा था कि वो उनके पक्ष में रहे तो न्यायालय ठीक है, राहुल गांधी जी पे सजा हो जाए तो न्यायालय खराब है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप कर्नाटक जीत गए तो चुनाव आयोग भी सही है, EVM भी सही है। आप उत्तर प्रदेश और गुजरात बैडली हार गए तो चुनाव आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह है। और इस पे तो मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूँगा कि बेहतर होगा कि वो उस पुराने दोहे को याद करें कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न कोई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।